ये ले भिखारी, खा ले। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, रुकिए। वो भिखारी तू पीछे। और तुझे खाना क्या दे दिया? तू खाना लेने के बाद मेरे घर तक पीछे पीछे चला आया। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे ये खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए तो फिर और क्या चाहिए तुझे? अच्छा तो पैसे चाहिए तुझे। तुम भिखारी में कभी सुधरने नहीं वाले हो। पहले तो रोड में भीख मांगते थे, अब भीख मांगने के लिए घर तक चले आए। रुक 2 मिनट, लाती हूँ पैसे। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए और ना ही खाना चाहिए। वो जो आपके हाथ में फोन है ना, मुझे वो चाहिए। क्या फोन चाहिए तुझे मेरा? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? एक तो तुझे मैंने खाना दिया और पीछा करते करते तू मेरे घर तक चला आया। अब मुझसे फोन मांग रहा है ताकि मेरा फोन चोरी करके यहाँ से भाग सके, है ना? अरे मेम साहब, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं, हम कहाँ आपका फोन लेके भागेंगे। एक काम करिए ना, आप ही फोन लगाकर स्पीकर पे दे दीजिए हमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दे देती हूँ तुझे अपना फोन। लेकिन तुझे एक बात बता दूं, मेरे घर के बाहर ना कैमरे लगे हुए हैं। अगर जरा सी भी तूने चालाकी करने की कोशिश की ना तो बेटा बहुत लंबा अंदर जाएगा, तू समझा ना? ले कर ले बात। भैया, वो हम आ रहे थे ना शहर बस में, तो हमारा किसी ने बैग, पर्स, फोन, जूता उता सब चोरी कर लिया है। और ये शहर हमारे लिए नया है, हमको कोई जानता भी नहीं है, तो इसीलिए हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो आप कुछ पैसे भेज देते तो थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा, तो हम यहाँ पागल बैठे हैं कि तू घर से लड़के निकलेगा और मैं तुझे वहां पैसे भेजूंगा तेरे खर्चे के लिए। घर से निकलते टाइम पे तूने बहुत बदतमीजी करी थी अपनी भाभी से। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मुझे इस घर में ही नहीं रहना है, बड़ा आदमी बन के आऊंगा, मैं जा रहा हूँ घर से। अब क्या हुआ? आ गई कल ठिकाने, निकल गई सारी हेकड़ी। इतना आसान नहीं है नौकरी पाना, समझा ना? और अब ना एक काम कर, तू जिस हाल में है ना उसी हाल में रह। मैं नहीं भेज रहा पैसे वैसे। भैया हमारी बात समझिए ना, जो हमें नौकरी देने के लिए बुलाया था ना, वो भी हमारा सारा पैसा खा गया और हम बहुत बुरा फंस गए हैं। भैया प्लीज हमारी बात समझिए, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। भैया हम घर नहीं आएंगे, हम यही कुछ कर लेंगे, नौकरी वगैरह ढूंढ लेंगे। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, थोड़ी सी पैसों की मदद कर दीजिए। ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए हमको, 500 या 1000 रुपए भेज दीजिए। 500 1000? मैं ना तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं भेजने वाला, समझा ना? और आज के बाद मुझे फोन मत करियो, क्योंकि तेरी भाभी ने मुझे मना किया तुझसे बात करने के लिए। अगर खाम का उसे पता चल गया ना तो मेरी और लड़ाई हो जाएगी। चल फोन रख। भैया भैया, लगता है काट दिए भैया फोन। ये लीजिए मैडम आपका फोन। तुम अभी फोन पे किससे बात कर रहे थे? दीदी वो हम अपने भैया से बात कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्योंकि तुम इस शहर के तो लगते नहीं मुझे। दीदी हम गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, तो तुम इतनी दूर से आए हो। वैसे एक बात बताओ कि ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारा भाई तुम्हें घर में आने से मना कर रहा है और प्लस 500 रुपए के लिए मना कर रहा है? वो दीदी क्या है ना, हम गांव में खेती बाड़ी करते थे, पूरी मेहनत करते थे, फिर भी हमारी भाभी हमको ताना मारती थी कि कुछ करते नहीं हो, बैठ के खाते हो। तो दीदी हमें गुस्सा आया तो वहां से बैग वैग उठाए और लेके चल दिए। क्या करते दीदी, हमारी भी तो इज्जत है ना। हमने कुछ भी सोचा समझा नहीं और बैग उठा के यहाँ शहर आ गए। दीदी जिस आदमी के भरोसे हम यहाँ पे शहर आए थे ना, उसने भी हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, हमसे पूरे 10,000 रुपए ले लिए और अब वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए कहाँ रहे। 2 दिन से खाना नहीं खाया हमने, जेब में 1 रुपए नहीं है, रहने खाने का ठिकाना नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। छोटा मोटा ही काम मिल जाता तो हम अपना गुजारा कर लेते, अब तो हम घर भी नहीं जा सकते, बहुत बुरा फंस गए हैं। और नौकरी के लालच में आ गए, पैसा भी दिया और पैसा भी डूब गया और हम भी बेघर हो गए। अरे भैया, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। आपको पता है ना कि आए दिन कितने सारे फ्रॉड होते हैं और शहर में तो ज्यादा फ्रॉड होते हैं, फिर भी आप फ्रॉड में फंस गए, बताओ। और भैया मुझे एक बात और बताओ, ऐसी कौन सी नौकरी है जहां पर आपको नौकरी लगने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? अरे जब नौकरी करने लग जाता ना इंसान, तो नौकरी जहां करते हैं वो लोग पैसे देते हैं और आपसे उल्टा पैसे ले लिए उन लोगों ने और आपने दे भी दिए। खैर ये सब भी छोड़िए भैया, आपको पता है बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है रात के टाइम पे और ना आपके पास रहने का ठिकाना है और आपके भैया ने मना कर दिया वापस आने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? दीदी क्या करें, हमारा माथा फिरा गया था, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाए कहाँ रहेंगे। अब तो एक ही उपाय है कि किसी गुरुद्वारे या रेलवे स्टेशन पे जाके कुछ दिन गुजारेंगे। दीदी कोई रेलवे स्टेशन पे कुछ देगा तो खा लेंगे, वरना किसी होटल में काम वाम करके कुछ दिन का गुजारा चला लेंगे। भैया ये सारी बात है ना कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। ये अनजान शहर है आपके लिए, यहाँ पे आप किसी को जानते तक नहीं हो। यहाँ पर कैसे सरवाइव करोगे? बिना पैसों के कोई नहीं रह सकता यहाँ पर। और आप जब अपने भैया से कॉल पे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि 2 दिन से आपने कुछ खाया भी नहीं है। आप भूखे प्यासे कहाँ ही जाओगे भैया? दीदी क्या करें, मजबूरी ऐसी चीज है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते और वैसे भी दीदी हम वक्त के मारे हुए हैं।
खैर छोड़िए, हम जाते हैं, कुछ तो देखेंगे अपना उपाय। अरे रुको भैया, मुझे एक बात बताओ कि आप कितने पढ़े लिखे हो? दीदी वो क्या है ना, हमारे गांव में कॉलेज था, हम वहीं से बीकॉम किए हुए हैं। भैया आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपने बीकॉम की हुई है, उसके बाद भी अपने साथ फ्रॉड करवा लिया। अच्छा ये सब भी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि इस शहर में आप किस नौकरी के लिए आए थे, कौन सा काम करने वाले थे यहाँ पर आके? दीदी जो हमको फ्रॉड कॉल किया था ना, उसने हमको बोला था कि वो हमको सुपरवाइजर का नौकरी दिला देगा। हमको लगा हम ये काम कर सकते, और इससे पहले भी हम 2 महीना काम किए सुपरवाइजर का, तो हमको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है। आपको पता है भैया, मेरे पापा की ना फैक्ट्री है और वहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट भी खाली है, तो मैं काम करती हूँ ना, अपने पापा से बात कर लेती हूँ आपकी, आपको वो नौकरी दे देंगे। क्या दीदी आप सच बोल रही हैं? दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ये नौकरी देंगी, आप हम पे इतना बड़ा एहसान कर रही हैं। दीदी आप हमारे लिए ना भगवान बन के आई हैं, सच बता रहे। इस टाइम हम इतने समय के मारे हुए हैं ना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आप हमारे लिए देवी है दीदी, आपने हमें नौकरी दी। अरे दीदी आज के टाइम तो कोई किसी की मदद नहीं करता, और आप है कि हमारे लिए अनजान होकर भी इतनी सारी मदद कर रही हैं। दीदी कहना तो नहीं चाहिए, पर हमारा रहने खाने का भी इंतजाम करवा देंगी तो आपका बहुत भला होगा। हमारी तनख्वाह आएगी ना तो हम सारा हिसाब बराबर करवा देंगे। अरे नहीं भैया, आपको इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है हमारी फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, हम उनके रहने और खाने का इंतजाम पहले ही करवा देते हैं। तो आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको भी रहने की जगह मिल जाएगी और खाना भी मिल जाएगा सुबह दोपहर शाम का। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हम 10 घंटे क्या 12-16 घंटे भी काम करवाएंगे ना, तब भी हम काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। अरे रुकिए भैया, आप एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए। आपने बताया था ना कि आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो आप अंदर आइए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ और एक जैकेट भी दे देती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। अरे नहीं नहीं दीदी, हम जैसा गरीब आपके इतने बड़े घर में आएगा अच्छा नहीं लगता है, आप रहने दीजिए। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप प्लीज मना मत कीजिए, अंदर आइए, पहले खाना खा लीजिए। और वैसे भी कल से तो आपको फैक्ट्री ज्वाइन करनी है ना। और हाँ, मैं लड़कियों की नहीं डर रही, और आप लड़कियों के डर रहे हैं खामा खाई। आप अंदर आइए।